Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Miss Fozia here from English department. Hope you will be fine and you will be enjoying good health and you will be studying at home and you will be taking care of yourself, and I hope that you will be giving time to your studies as well as you are getting our videos. Okay, today we are going to start our unit number 11. Okay, first I will give you introduction. Okay, this is my first lecture. In my first lecture I will give you introduction. Okay, what the topic is, unit number 11, and the topic is noise in the environment. Noise, शोर in the environment. माहौल, माहौल किसको कहते हैं? आर सराउंडिंग्स, यानी हमारा इर्द गिर्द जो कुछ भी मौजूद है चीज़ें, वो सब का सब हमारा माहौल कहलाता है. हमारे माहौल में शोर. एज़ यू नो दैट एज द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी we are actually facing a lot of problem of pollution, and noise pollution is one of the serious problems nowadays. Okay, after reading this lesson you will be able to conclude yourself that you will be able to recognize the author's purpose and point of view. Okay, कि उसका पर्पस क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या, क्यों उसने ये लेसन लिखा है. शेयर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन. आपके अपने पास इतना नॉलेज होगा कि आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि आपके नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में क्या ख्यालात हैं. एनालाइज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट. माहौल में जो वजूहात हैं शोर की, आलूदगी की, और उनके जो असरात हैं उसका आपस में क्या ताल्लुक़ बनता है, इसका हमें पता चलेगा. राइट अ यूनिफाइड पैराग्राफ विद इट्स नेसेसरी एलिमेंट. नेसेसरी एलिमेंट्स के हमने कौन कौन से एलिमेंट्स अपने टॉपिक में डिस्कस करने हैं. निगोशिएट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. निगोशिएट होता है कि गुफ्तो शनीद के ज़रिए से हम अपनी नॉइज़ पोल्यूशन पे कैसे कंट्रोल पा सकते हैं. सिर्फ मसले को डिस्कस करना दैट्स नॉट इनफ टू सॉर्ट आउट प्रॉब्लम. दैट्स द बेसिक पर्पज़ ऑफ एनी डिस्कशन. Then you will be able to recognize transitional devices in sentences. Transitional devices का मैं आपको बता दूँ. Transitional devices in sentences का मतलब है कि जुमलों को आपस में मिलाने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं जो कि एज अ कंजंक्शन यूज़ हो रहे होते हैं. कंजंक्शन, जोड़ने के लिए, उन्हें एक जुमले के सीक्वेंस को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हम कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एंड, ऑल्सो, टू. ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, फर्स्टली, लास्टली, सेकेंडली. तो पैसेजेस को मिलाने के लिए भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, और इसके साथ साथ सेंटेंसेस को मिलाने के लिए भी कुछ वर्ड्स होते हैं. देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड यूज़ एडवर्ब क्लोजेस. यानी आप सीखेंगे कि एडवर्ब क्लोजेस क्या होते हैं. एडवर्ब आपको बताया हुआ है कि एडवर्ब इज़ अ वर्ब. Adverb is a word that adds something in a verb that tells us about an action, where it is being taken place, where, when, how. और clause क्या होता है? Clause is a part of a sentence. Clause दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज. इंडिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो कि अपने मायने खुद कन्वे कर रहा होता है, उसको किसी दूसरे हिस्से की ज़रूरत नहीं होती. और डिपेंडेंट क्लोज़ वो होता है जिसको हमें इंडिपेंडेंट क्लोज़ यानी मेन क्लोज़ में शामिल करना पड़ता है, तभी हम उसके मायने हासिल कर सकते हैं. राइट एंड रिवाइज एप्लीकेशन एंड फॉर्मल लेटर्स इन एक्सटेंडेड सोशल एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट. यानी कि हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम एप्लीकेशन या लेटर लिख सकें इन एक्सटेंडेड सोशल एंड एकेडमिक, अपने माशरती और एकेडमिक एनवायरनमेंट के हवाले से. ओके, सो as you can see, this is the picture, and in this picture you can clearly see that everybody is in trouble just because of noise. That's the biggest problem of the world. Okay, thank you so much. This was the introduction. In next lecture I will start translation of unit number 11. I hope you will understand it. Thank you. Allah Hafiz.